हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पारंपरिक एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। पारंपरिक एलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट कैटेगरी के अंदर आता है और एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 34.51% का। अगर 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 19.14% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 24.97% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 25.04% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है वो है 32 रुपया 40 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4362 करोड़ का। यानी कि आज के डेट में पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4362 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,606 रुपया। यानी कि 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,526 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,45,686 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 36% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1,00,000 रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,34,510 रुपया होता। 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,69,111 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 3,04,810 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 44 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 82.8, डेप्ट पे है 17.2 और कैश पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 36.1, टेक्नोलॉजी पे 17.5, एनर्जी 15.7, ऑटोमोबाइल 13.6, कंज्यूमर स्टेप्स 8.6, अदर्स पे है 8.5%। यानी कि अगर आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.31 और पीवी रेशियो 2.56।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1000 से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 34.5, 3 साल में 19.1, 5 साल में 25 का और एनुअल है 25 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 37.2, 3 साल में 15.5, 5 साल में 20.1 का है। तो यहां से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम के लिए। तो लमसम में मैं आपको एक छोटा ही टारगेट दूंगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं दूंगा, 5 साल का ही दूंगा, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 साल और इसको होल्ड करेंगे, 5 साल। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में थोड़ा सा आपको डबल का टारगेट यहाँ पे लेकर के चलना होगा। यानी कि अगर आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका जो एसआईपी और लमसम का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 5-10 का फॉर्मूला, यानी कि 5 साल लमसम, एसआईपी 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये तो आपका पहला बेनिफिट, ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। दूसरा जो टैक्स सेविंग है वो अभी आपकी बरकरार रहेगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के ही अंदर आता है, वो मैं आपको बताता हूं। वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 52.4, 3 साल का 24.3, और इसका फंड साइज है 28,732 करोड़ का। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। कब? जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा तब। लेकिन लॉक इन पीरियड इसका कब खत्म होगा? तो इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा 3 साल के बाद। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना है वो देना है 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स पेमेंट करना है वो करना है 12.5%। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 23 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,157 करोड़ का। पारंपरिक इलास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। राजीव टक्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,158 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 32 रुपया 40 पैसा। पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।